अच्छा तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान उन्होंने जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने से मना कर दिया है। बाकी तमाम जो है 29 खिलाड़ी उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करके जमा करवा दिए हैं। सिर्फ एक रिजवान वाहिद प्लेयर बचे हैं जिन्होंने अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किए और उसी के साथ साथ मोहम्मद रिजवान ने पीसीबी के सामने कुछ शराइत रखी हैं और कहा है कि भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताया जाए मुझे T20 टीम से बाहर क्यों निकाला हुआ है। बिल्कुल सही सवाल है भाई, एकदम एक्यूरेट सवाल है, क्योंकि अगर तो वो ये बात करना चाहते हैं ना कि रिजवान का जो स्ट्राइक रेट है तो वो बहुत कमजोर है, तो हमने ऐसे प्लेयर भी देखे हुए हैं इस पूरे एशिया कप के अंदर, इस पूरे सर्कल के अंदर जब से सलमान अली आई कप्तानी है कि उसके अंदर ऐसे प्लेयर भी हैं जिनका 126 का स्ट्राइक रेट है, 120 का स्ट्राइक रेट है, 122 का स्ट्राइक रेट है, 116 का स्ट्राइक रेट है। यहां तक कि हमारे कप्तान सलमान अली आगा, मेरे कप्तान आगा जी आज फिर हमें 28 का मैच नहीं जितवा के दे सके, उनका भी स्ट्राइक रेट 110 का है। तो मुझे इसके ऊपर बताओ कि क्या मोहम्मद रिजवान को टीम से निकालना ठीक है? वो बिल्कुल भी नहीं ठीक। और इसके सामने एक वजह आई थी कि भाई मोहम्मद रिजवान ने जो है ये इलीगल या बैटिंग एप्स की प्रमोशन करने से इनकार कर दिया था। और भी एक वजह है कि मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से भी हटाया गया है और साथ ही साथ T20 टीम से भी बाहर फेंक दिया गया है। उसके बाद फिर मोहम्मद रिजवान ने कहा कि जी मुझे ये भी बताया जाए कि मुझे ओडीआई की कप्तानी से क्यों हटाया गया। बिल्कुल सही सवाल था, क्योंकि जब तक मोहम्मद रिजवान के पास अपनी टीम थी, यानी कि साउथ अफ्रीका की सीरीज के अंदर और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अंदर, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को भी व्हाइट वॉश किया और ऐसी वाहिद टीम बनी जिसने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका के अंदर व्हाइट वॉश किया। और पाकिस्तान ने पिछले 22 सालों में रिजवान एक ऐसे वाहिद कप्तान बने थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी थी। उसके बाद फिर आकिब जावेद को समझ आ गई कि भाई ये तो अब मांगेगा अपनी मर्जी के खिलाड़ी, क्योंकि ये हो गया है अब कप्तान, ये लग गया है मैचेस जीतने, और अगर मैंने इसको अपने प्लेयर दे दिए, इसके मुंह बोले प्लेयर दे दिए, तो मेरी ईगो का क्या होगा। तो फिर इसने जो है वो हर सीरीज के अंदर मुख्तलिफ प्लेयर्स देना शुरू कर दिए, कभी किसको बिठा दिया, कभी किसको डाल दिया, कभी किसको बिठा दिया, कभी किसको डाल दिया, और इस तरह अपनी ओडीआई टीम का भी बेड़ा गर्क कर दिया जैसे T20 टीम का किया हुआ है। ये आज के मैच से आपको पता लग गया होगा कि पाकिस्तान किस नहज पे आप पहुंची है कि हम लोग जो है वो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं रैंकिंग की टीम को तो हरा सकते हैं, लेकिन जो पहली 5-6 टीमें हैं हम उनको नहीं हरा सकते। और ये आज साबित हुआ है जितनी बुरे तरीके से पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका के सामने एक्सपोज हुई है। तो आकिब जावेद ने जो है फिर अपनी मर्जी के प्लेयर देना शुरू कर दिए, यहां तक कि आकिब जावेद ने अपनी मर्जी की प्लेइंग 11 भी देना शुरू कर दी कि ये प्लेयर खिला, ये प्लेयर खिला, ये नहीं खेलेगा, इसको खिला, इसको खिला, ये नहीं खेलेगा। तो फिर वहां पे क्या मोहम्मद रिजवान ने जीतना है? फिर तो मोहम्मद रिजवान का बिल्कुल सवाल करना बनता है। मोहम्मद रिजवान ने अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन नहीं किए। उसे ये मतलब नहीं है कि मैं कैटेगरी बी के अंदर फॉल हुआ हूं, सी के अंदर, उसे सिर्फ ये मतलब है कि मुझे मेरे 2-3 सवाल हैं उनका जवाब दे दो, और पीसीबी ने उसके सवालों के जवाब देने से भी इनकार कर दिया है। तो सबसे मजे की बात तो ये है कि फुद्दू लोग जो हैं वो भाग गए। एक बंदा जो डट गया है ना पीसीबी के सामने, वो है मोहम्मद रिजवान। अब मोहम्मद रिजवान को मुझे नहीं लगता कि अपने कैरियर की कोई परवाह है कि वो टीम में आएगा नहीं आएगा। उसने जो करना था वो कर दिया, और वो ये था कि उसने पीसीबी के सामने सवाल खड़े कर दिए, पीसीबी के आगे खड़ा हो गया कि भाई मुझे मेरे सवालों के जवाब दो कि मुझे ओडीआई टीम की कप्तानी से क्यों हटाया गया, और साथ ही साथ मुझे T20 से क्यों बाहर किया। क्योंकि रिजवान की जो है मेरे ख्याल में इस वक्त 49 की एवरेज है T20 के अंदर, लेकिन रिजवान की टीम के अंदर जगह नहीं बनती। रिजवान दूर दूर से कहीं टीम के अंदर फॉल ही नहीं करते। बहुत हम लोगों ने सुना था कि रिजवान शायद खेल जाएंगे, बाबर आजम का कंफर्म नहीं है, लेकिन एंड पे आगे पता लगा कि जी बाबर आजम का कंफर्म हो गया, रिजवान का कौन नहीं कंफर्म, क्योंकि रिजवान ने जो है वो साफ साफ मना कर दिया कि भाई वो उन ब्रांड्स की प्रमोशन के लिए अपने आप का, अपना दीन, अपना माल जो है वो जाया नहीं करेगा, और वो उन ब्रांड्स की प्रमोशन नहीं करेगा। साथ ही साथ वो खिलाएगा तो अपनी मर्जी के प्लेयर खिलाएगा, ताकि अगर टीम हारे
तो वो सारा जिम्मा अपने ऊपर ले सके, ना कि फिर वो ये कहे जी कि मुझे तो मैनेजमेंट ने दी थी टीम तो वो खिला रहे थे, मैं तो सिर्फ एक कठपुतलिया कप्तान बना हुआ था। तो ये चीज जो है ये मोहम्मद रिजवान नहीं चाहता था, तो इसीलिए मोहम्मद रिजवान को जो है वो टीम से ही साइड पे कर दिया गया। पहले तो T20 की टीम से साइड पे किया गया, उसके बाद जो है वो ODI की टीम से भी साइड पे कर दिया गया कि भाई अब हमें तेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए एक कठपुतलिया प्लेयर। देखो शहनशाह अफरीदी और आकिब जावेद की जो केमिस्ट्री है वो तो समझ में आती है कि ये लोग जो है वो लाहौर कलंदर के लिए एक ही टीम के अंदर है, एक हेड कोच है लाहौर कलंदर का और दूसरा जो है वो कप्तान है, तो इनकी केमिस्ट्री मिलती जुलती है। और यही जो है वो शहनशाह जो है वो अब ODI के अंदर कठपुतलिया कप्तान के तौर पर पेश किया जाएगा, क्योंकि टीम जो है वो सारी की सारी आकिब जावेद की होगी और नाम जो है वो शहनशाह अफरीदी का लगेगा। और यही चीज रिजवान अपने साथ नहीं होने देना चाहता था, तो इसीलिए आकिब जावेद ने उसे दो फेटे मुंह साइड पे मारा कि पुत्र तू ते साइड ते लग। उसके बाद अगर मैं आपको रिजवान की जरा T20 की स्टैट्स ही थोड़े से बता दूं, तो इस वक्त रिजवान ने 106 मैचेस T20 के अंदर खेले हैं, जिसमें 3414 रन किए हुए हैं, 47 की एवरेज है और 125 का स्ट्राइक रेट है। ठीक है, ये तो हो गई मोहम्मद रिजवान की कि भाई मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत कम है। ये तो मैं आप लोगों का गिला दूर कर दूं ना कि आप ये ना बोल सको ना कि रिजवान का जो है वो स्ट्राइक रेट कम है या वो बहुत स्लो स्ट्राइक रेट से खेलता है, कि तो इस वजह से इसको हम लोगों ने जो है वो टीम से दूर रखा हुआ है। इस वक्त जो हमारा T20 का कप्तान है उसका स्ट्राइक रेट है 110 का। उसके बाद आ जाओ उस्मान खान का क्रिकेट स्टैट्स। ठीक है, उस्मान खान का जो T20 के अंदर स्ट्राइक रेट है वो है 121 का, 14 की एवरेज है। उसके बाद आप आ जाओ जरा साइम अयूब पे। साइम अयूब के जो T20 के स्टैट्स हैं उसके अंदर उसकी 134 का स्ट्राइक रेट है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ हुसैन तलत के ऊपर। हुसैन तलत का जो T20 का स्ट्राइक रेट है वो है 114 का। उसके बाद और किसके बारे में बताऊं, और मुझे बताओ ना, मुझे पता लगे। मैं फरहान के बारे में आ जाओ भाई, साहिबजादा फरहान के स्टैट्स। T20 में साहिबजादा फरहान का 124.7 का स्ट्राइक रेट है और 22 की एवरेज है। ये लोग जो है ये आप लोगों की T20 टीम के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेकिन जिसकी एवरेज 47 की है, जिसका स्ट्राइक रेट 125 का है, वो आपके लिए जो है उनका स्ट्राइक रेट बहुत स्लो है। तो ये है आपकी सारी घटिया सियासत PCB के अंदर, जो उसने पूरी की पूरी टीम को बर्बाद करके रख दिया है, खासतौर पे व्हाइट बॉल की टीम को। और ये जो अभी रेड बॉल की टीम जब जाएगी ना बाहर, एशिया से बाहर निकलेगी, तब उनका भी असल में जो है ना भांडा फूट जाएगा। ये लोग भी वहां पे जाके टोटली एक्सपोज हो गए, क्योंकि यहां पे अगर एक बंदे की चल रही है वो है आकिब जावेद। आकिब जावेद के जिसको दिल करता है उसकी बात करता है, उसको खिला देता है बगैर कोई सोचे समझे। वो जो है वो कोई भी काम कर देता है बगैर कोई मुशावरत किए हुए, यार चलो मैं उससे पूछ लेता हूं, माइक हसन जो है वो हमारी टीम का हेड कोच है, उससे पूछ लेता हूं, या बाकी जो सिलेक्शन कमेटी के सीएम है उनसे पूछ लेता हूं। नहीं, इस वक्त जो सारे के सारे इख्तियार हैं वो है आकिब जावेद के हाथ में, और आकिब जावेद जो चाहेगा वो करेगा, वो जिसको चाहेगा बाहर निकालेगा, जिसको चाहेगा वो अंदर लेके आएगा। तो ये है सारी की सारी गंदी सियासत आकिब जावेद की, जिसकी वजह से बाबर आजम भी बाहर रहा था, जिसकी वजह से ये क्या नाम है मोहम्मद रिजवान भी बाहर रहा है, और एक वाहिद बंदा आया है जो PCB के सामने डट गया कि पाजी पहले मुझे बताओ कि मुझे T20 से क्यों बाहर निकाला और उसके बाद मेरे से कप्तानी क्यों ली, उसके बाद मैं जो हूं आपके ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करूंगा। बहुत अच्छा किया, वेल डन मोहम्मद रिजवान, आई एम प्राउड ऑफ यू, आपने मेरी छाती चौड़ी कर दी। एज अ फैन मुझे आपके ऊपर बहुत फख्र है कि मैं आपका फैन हूं।